अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 3 से 9 अप्रैल 2017 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा कर रहे हैं बुर्ज हमल से एरीज मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तरह अमरीक यकम था 21 अप्रैल खाना माल में रहते हुए आपकी तवज्जो खास तौर पर जो माली वसाइल और आमदनी से मुतल्लिका उमूर है उनमें बढ़ाने का सबब बन सकेगा, जबकि आपका करियर और कारोबारी मामलात जो है वो खास सेंसिटिव रहेंगे। इसके अलावा खाना माल का हाकिम जोरा 4 से 30 अप्रैल ज़ायचा के 12वें यानी खर्चे के घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपको माली हिकमत अमली जो है वो इख्तियार करना बहुत ज़रूरी होगा। 7 अप्रैल से जोहल की ज़ायचा के 9वें घर में रुजूत होने की वजह से आला तालीमी हसूल के जो मकासद हैं और दूसरा बैरून मुल्क सफ़र है उनमें खामखा की रुकावटें जो हैं वो जन्म ले सकती हैं। जबकि 6 और 7 अप्रैल को मरीख फ्लोट और तसलीस होगी, जिसकी वजह से हालात में तब्दीली की ख्वाहिश जो है और दूसरों को कायल करने की लगन जो है वो जन्म ले सकेगी, जिसकी वजह से जिनसे मुखालिफ की तरफ आपकी रगबत जो है वो बढ़ सकेगी। लेकिन इसके बावजूद आप अपने माली मामलात को खासा जो है प्योरीफाई कर सकेंगे, फिल्टर करेंगे, साफ शफाफ बना लेंगे ताकि कोई इल्ज़ाम कोई बात आप तक ना पहुँच पाए। 7 और 8 अप्रैल को आपके ताले में शर्फ शम्स होगा, जिसकी वजह से आपकी ज़हनी और तख्लीकी सलाहियतें निकलने के साथ साथ आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, कायदाना सलाहियतें हैं, वो भी उभर कर सामने आ सकेंगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 3 अप्रैल को आपका कोई इनाम या प्राइज बॉन्ड वगैरह निकल सकता है। 4 अप्रैल को मुलाजिम से मुतल्लिका उमूर जो हैं वो एहसन तौर पर हल हो सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। 5 अप्रैल को अज़ीज़ वक़ारब की कुर्बत हासिल रहेगी, जबकि 6 को आपके हमसाए आपसे मुख्तलिफ उमूर में ताउन कर सकेंगे। 7 अप्रैल को अपने मामलात की बेहतर तौर पर प्लानिंग करने में कामयाब रहेंगे। 8 को अज़ीज़ वक़ारब के साथ किए गए जो आपके शरारती काम हैं उनमें आपकी मसरूफियत बढ़ सकती है। 9 अप्रैल को अपने काम में बेहतरी लाने के लिए आपको खासी जद्दोजहद करना पड़ेगी। मौजूदा हफ्तों में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो सादस असरात के हामिल दिन तो कोई नहीं है, लेकिन मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन जो हैं वो 6, 7, 8 और 9 अप्रैल के साबित हो सकते हैं। बुर्ज सौर टॉस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तरह जोरा यकम था 3 अप्रैल ज़ायचा के 12वें घर में रुजत की हालत में होगा। यहाँ आपको अपने हासिन से मुतात रहने की तंबीह करता रहेगा आपको, जबकि आपके हासिदीन और मुखालफिन की रेशा दवानियाँ भी बढ़ सकेंगी। जो भी आपके खिलाफ साजिशें वगैरह कर रहे हैं वो उसमें इजाफा हो जाएगा। जबकि 4 से 28 अप्रैल जोरा जो है ज़ायचा के 11वें घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपको जिसके दौरान में वो 4 से 15 अप्रैल तक रुजत की हालत में होगा। इसलिए थोड़ा सा ये भी एहतियात तलब आपके लिए टाइम है। 9 और 10 अप्रैल को ज़ोरा ज़ोल तरबी की वजह से आपको खासा मुहतात रहना होगा और अपने मामलात को संजीदगी से, यानी उसमें कोई जस्ट फॉर जैसे होता है जस्ट फॉर किडिंग और इस तरह का थोड़ा सा हंसी मज़ाक और नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंतहाई सीरियस होकर उसको लीजिएगा और क्योंकि जब आप सीरियस होते हैं तो डेफिनेट दूसरों से आपके खिलाफात बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोग आपकी बातों को जिस अंदाज में लेने के आदी हैं तो वो उनको शायद वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती हैं आपकी बातें। तो लेकिन अगर आप अपना एटीट्यूड जो खासा पॉजिटिव रखेंगे, डिप्लोमेटिक वे यूज़ करेंगे, तो अपने मुखलिस दोस्त अहबाब जो हैं उनके साथ ना सिर्फ आपके रवाबत जो है वो बेहतर रहेंगे, बल्कि उन्हीं से मशावरत करके आपने अपने लिए इन फ्यूचर कोई अच्छा जो है वो लाइन ऑफ डायरेक्शन जो आपको अच्छी मिल जाएगी। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जाएगा। 3 अप्रैल को आपकी देरीना ख्वाहिशात जो है उनकी तकमील मुमकिन हो पाएगी, जबकि 4 को मोहब्बत से मुतल्लिका मामलात में आपको खासा फ़वाइद मिल सकेंगे। 5 अप्रैल को आपकी सहरंगेज़ गुफ्तगू दूसरों पर असरअंदाज हो सकेगी। 6 अप्रैल को आपकी हैसियत और अहमियत दोनों में इजाफा हो सकेगा। 7 को दोस्तों का ताउन हासिल रहेगा आपको, जबकि 8 अप्रैल को दूसरों पर आपके भरोसे में इजाफा मुमकिन हो पाएगा। 9 अप्रैल को विरासती मामलात के अहसन तौर पर हल होने से आपकी माली पोजीशन भी खासी बेहतर हो सकती है। मौजूदा हफ्तों में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो साद असरात के हामिल दिन वो 5 और 9 अप्रैल, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं। बुर्ज जौज़ा जमना मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारीख यकम था 20 अप्रैल ज़ायचा के 12वें घर में रहते हुए आपको अपने अखराजात से मुतल्लिक़ प्लानिंग करने की या मनसूबाबंदी करने की अहमियत जो है उसको उजागर करने का सबब बनेगा। आपके सामने वो चीज़ें लाएगा जिसकी वजह से आप शायद इस तरफ टिल्ट कर लें अपने आप को, और जबकि आपकी कई जो ख्वाहिशात हैं उनकी तकमील को मुमकिन बनाने में भी आपका मददगार साबित हो सकेगा। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 3 अप्रैल को बहस व तकरार से गुरेज कीजिएगा, वरना लड़ाई झगड़े का अंदेशा हकीकत बन सकेगा। 4 को आपका रवैया घरेलू माहौल पर असरअंदाज हो सकता है, लिहाजा बी केयरफुल।
5 अप्रैल को हर हाल में अपने गुस्से और जज्बात पर काबू रखिएगा। 6 को अपने मामलात पर गहरी नजर रखते हुए आप मुस्तहकम फैसले करने में कामयाब हो सकेंगे। जबकि 7 अप्रैल को आपकी मुस्बत सोच जो है उसके बायस आपको अपने मकासद के हसूल में कामयाबी मिल पाएगी। 8 अप्रैल को तालीम के शोबा में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी, जबकि 9 अप्रैल को आपका जहन मुंतशिर रहेगा, जिसकी वजह से बिलावजह की मुंहमारी हो सकती है। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात के हामिल दिन है वो 3, 6 और 7 अप्रैल, जबकि मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के जो आपके मनफी असरात के हामिल दिन वो 4 और 5 अप्रैल के साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ।